अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर। अमूमन हम खारजा पॉलिसी के मामलात को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, अगरचे हमें देनी चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि अंदरूनी पाकिस्तान के मसाइल कुछ इस किस्म के हैं कि उसके ऊपर नज़र ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या करें कि जब वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात का एक इस्तारा बन गया है, एक मिसाल बन गई है, और उसके इर्द गिर्द तकरीबन दोनों ममालिक की तमाम तर सियासत घूमती नजर आती है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले और हम इसके शुरका का तारुफ करवाने से पहले ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की तरफ से हमें जो एक लाइन नज़र आ रही है वो बड़ी वाज़ेह है। अगर आप उनके मीडिया को वॉच करें, अगर आप उनके तज्ज़िया निगारों को वॉच करें, अगर आप उनके सियासी बयानात को देखें, अगर उनके पब्लिक के सेंटिमेंट को देखें, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो ये कि पाकिस्तान को और बिलखसूस और पाकिस्तान की टीम को इस हद तक नफसियाती दबाव के अंदर रखा जाए कि अगर उन्होंने मैच जीतना भी है तो वो उस नफसियाती दबाव के तहत मैच हार दें। इस नफसियाती दबाव का तो खैर क्या असर होना था पाकिस्तान की टीम के ऊपर, पहली मरतबा नहीं है कि हमने हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म की पॉलिसी का इजरा होते हुए देखा है, उसको एक्सपैंड होते हुए देखा है। पाकिस्तान के अपने वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान, वज़ीर दाखिला की तरफ से जो बयान दिया गया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बना है। वज़ीर दाखिला साहब ने यह फरमा दिया कि पाकिस्तान की टीम के हवाले से कि मैच फिक्सिंग के ऊपर हमने नज़र रखी हुई है, मैंने बड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं, और पाकिस्तान की टीम के ऊपर वो इल्ज़ामात को बिलवास्ता तौर पर रिन्यू करवाया है जो वर्ल्ड कप से पहले लगते थे और वर्ल्ड कप के दौरान भूल भाल गए। और हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान की तमाम तर ओपिनियन मेकर्स की जो टीम है वो भी उन बयानात को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रही है। रहमान मलिक साहब को क्या सूझी, इस किस्म का उनको बयान देने की क्या ज़रूरत थी? हम बैरूनी दबाव से तो यकीनन नबरदाज़मा हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर हमारे पास वज़रा रहमान मलिक जैसे हों तो न जाने इस टीम का, इस मुल्क का क्या बनेगा। बहरहाल वज़ीर आज़म यूसुफ़ गिलानी साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की है। शायद अफरीदी पाकिस्तान की टीम के कप्तान को उन्होंने टेलीफोन भी किया है और उनको शाबाश भी दी है, तो शायद इससे रहमान मलिक साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज का शायद कुछ थोड़ा सा जो असर जो है वो ज़ायल हो जाए। बहरहाल मलिक साहब को मालूम नहीं है कि किस वक्त क्या बात करनी थी, या शायद उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, इसके बावजूद ये वो बात करते हैं। हम नाज़रीन इस प्रोग्राम में देखना ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को क्या हम बेहतर बना सकते हैं। क्या हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी में इंगेज होकर हम अपने मुल्क के जो मशरकी सरहदें हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। एक तरफ तो हिंदुस्तान का रवैया बड़ा वाज़ेह है, वो पाकिस्तान को सांस लेने की मोहलत भी फराहम नहीं करना चाहता, मगरबी बॉर्डर के ऊपर उसने दबाव रखा हुआ है। अंदरूनी तौर पर हमारे लीडरान ही हमें बताते हैं बयानात के ज़रिए कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के सेबोटाज की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, और यही रहमान मलिक साहब जिनका मैंने जिक्र किया 20 मरतबा यही कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म के वाक़यात होते हैं। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दावत देते हैं और हमारी तरफ से फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स आता है। क्या हम इससे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लेंगे? क्या हम मनमोहन सिंह की ज़्यादा मदद कर रहे हैं या अपनी खारजा पॉलिसी को किसी अच्छी सिमत लेके जा रहे हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पहले गेस्ट जो हैं, एन अनयूजुअल गेस्ट, मेरे पास इनसे बहुत सी बातें करने को हैं, पूछने को हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम के पैराई के अंदर मैं सिर्फ अपने आप को महदूद करूंगा हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, बिलखुसूस सफारतकारी जो क्रिकेट के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम कश्मीरी लीडरान से भी बात करेंगे, मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली गिलानी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं। हम बात करेंगे शमशाद अहमद खान से, उद्दीन शेख से जो फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं और पाकिस्तान के सेक्रेटरीज भी रह चुके हैं, खारजा सेक्रेटरीज। उनसे भी पूछेंगे कि क्या इस किस्म की सफारतकारी से हम पर दबाव कम हो सकता है या नहीं। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं जनरल मुशर्रफ से बात करके।